जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे खरमास की। खरमास कब से लग रहा है, कब तक रहेगा, खरमास क्यों लगता है और कौन से वो कार्य हैं जो खरमास में नहीं करने चाहिए, अगर करते हैं तो क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम होते हैं और कारण क्या है, क्यों खरमास में ये काम नहीं करने चाहिए, यदि करते हैं तो क्या परिणाम निकलते हैं, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, भूगोल शास्त्र इस बारे में क्या कहता है और ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम जो भी जानकारी यहाँ पर देते हैं वो पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र धर्मशास्त्र पर आधारित होती है और जहाँ आवश्यकता होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तो उसको भी हम शामिल करते हैं। हम किसी भी प्रकार की कुरीतियों और अंधविश्वास का कभी भी प्रचार या सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अंधविश्वास के सदा विरुद्ध रहते हैं। हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और विस्तार सही प्रकार से हो। जो लोग गलत जानकारियां देकर हमारे धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं उनको रोका जा सके। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए और खरमास में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्य देव। ऐसा कहा जाता है और विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का मंत्र या नाम लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, पॉजिटिव परिवर्तन लेके आती है, जीवन में खुशियाँ लेके आती है। तो अपने जीवन में सकारात्मक एनर्जी पाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए कृपया अवश्य ही लिखें जय सूर्यदेव। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी समय से प्राप्त करते रहें। आइए बात करते हैं खरमास की। खरमास जो है वो साल में 2 बार लगता है। आप जानते हैं इस बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो बताते हैं कि साल में 2 बार कब कब लगता है खरमास और क्यों लगता है। देखिए, सूर्य देव जब भी देव गुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हैं तब खरमास लगता है, मलमास लगता है। सूर्य देव कब कब गोचर करते हैं और कौन कौन सी राशियां हैं देव गुरु बृहस्पति की। सूर्य देव ये आप जानते हैं कि 12 राशियां हैं और 12 राशियों में से हर महीने सूर्य देव एक राशि में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सूर्य देव का चक्र सदा चलता रहता है। देव गुरु बृहस्पति की 2 राशियां हैं जिनके स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति। वो राशियां कौन सी हैं? एक तो है धनु और दूसरी है मीन। जब भी सूर्य देव धनु राशि में और मीन राशि में गोचर करते हैं तो वह खरमास का या मलमास का समय होता है। जैसे अभी आ रहा है, जो भी महीना होता है ये दिसंबर से आरंभ हो जा रहा है, जनवरी के मिड तक रहता है, मकर संक्रांति तक, इसे हम कहते हैं खरमास। इस समय धनु राशि में भगवान सूर्य देव गोचर करेंगे, अर्थात धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और इसके बाद जब अप्रैल के समय में आप देखते हैं कि एक महीना आता है, उसे कहते हैं मलमास या खरमास। उस समय देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि में सूर्य देव गोचर करते हैं, अर्थात मीन राशि में रहते हैं। ये जो खरमास का महीना होता है, समय होता है, इसे मलमास भी कहते हैं। तो ये जो समय होता है ना, जैसे कि शुभ कार्य जिन पर देव सोने के बाद रोक लग जाती है और वह रोक हटती है देवउठनी एकादशी पर। देवउठनी एकादशी से और जब तक कि खरमास आरंभ नहीं हो जाता, अर्थात मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्य मांगलिक कार्य पर रोक नहीं रहती है। ये सभी कार्य बड़े अच्छे से किए जाते हैं। इस समय को बहुत शुभ माना जाता है। और जैसे ही खरमास आरंभ होता है, पो का महीना लगता है, पौष का महीना लगता है, उसके साथ ही अनेकों मांगलिक कार्यों पर फिर से ब्रेक लग जाता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जिनको इस खरमास में नहीं करना चाहिए और क्या कारण है कि इस खरमास में इन शुभ कार्यों को मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। सूर्य देव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात वो बृहस्पति देव के घर में आते हैं। जब सूर्य देव भगवान बृहस्पति के घर में आते हैं तो वो अपने तेज को कम कर लेते हैं। कारण क्या है कि ये देवताओं के गुरु हैं और देवताओं के गुरु के सामने होने के कारण वो अपना तेज धीमा कर लेते हैं। और ये वो अवस्था होती है जिसमें देव गुरु बृहस्पति की शुभता भी कम हो जाती है। तो इस समय में क्योंकि सूर्य का तेज कम होता है, देव गुरु बृहस्पति की शुभता भी कम होती है, इसीलिए मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इन 2 देवताओं के बिना पूजा पाठ नहीं होती। सूर्य देव पंच देवों में एक देव है।
पंचदेव कौन होते हैं? देखिए, आप जो प्रतिदिन पूजा करते हैं ना, जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनमें से प्रत्यक्ष देवता जो हैं पंचदेवों में, वो हैं सूर्यदेव। 5 देवता कौन है? प्रतिदिन की पूजा के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि शास्त्र अनुसार पंचदेवों की पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए। वो 5 देवों में जो साक्षात देवता हैं, जो हमें दिखाई भी देते हैं, वो हैं सूर्यदेव। कौन कौन से हैं वो 5 देव? भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर, आदिशक्ति माँ दुर्गा, गणेश जी महाराज और नवग्रहों के राजा सूर्यदेव। ये 5 देव हैं जिनकी हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। जब आप घर में पूजा करते हैं ना प्रतिदिन, तो इन 5 रूपों की हमें प्रतिदिन अवश्य रूप से पूजा करनी चाहिए। और बिना देवगुरु बृहस्पति के कोई भी कार्य शुभ फल देता नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो कारक ग्रह हैं। शादी विवाह आदि कार्य अगर आप कर रहे हैं, जीवन की अगर आप जीवन संगिनी की बात करते हैं, आपके वैवाहिक सुख की अगर बात किया जाए, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो कैसा रहेगा, उस पर सीधा प्रभाव डालते हैं देवगुरु बृहस्पति। जब वो शुभ फल देने वाले नहीं हैं, तो उस अवस्था में यदि आप कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो वह कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव दोनों ही इस समय आपकी पूजा में नहीं आ सकते हैं, और बिना इनके कोई भी पूजा शुभ फलदायक नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय में आपको कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। उसमें प्रमुख रूप से मांगलिक कार्य होते हैं। सूर्यदेव क्योंकि पिता पक्ष के प्रमुख होते हैं, और इसीलिए उनके बिना कोई भी शादी आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ये बताएं कि कौन कौन से वो मांगलिक कार्य हैं और कौन से कार्य हैं जो ज़मीन से जुड़े हैं, कि शादी ब्याह कर सकते हैं, क्या रिश्ता पक्का कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप रजिस्ट्री करा सकते हैं घर की, नहीं करा सकते हैं, नींव पूजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तमाम बातों की जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण कहानी छोटी सी सुन लेते हैं, जो कि खरमास से संबंधित है, कि इसे खरमास क्यों कहा जाता है। एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार सूर्यदेव जो हैं वो सौर मंडल में लगातार भ्रमण करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो चलते चलते उनके जो घोड़े हैं वो थक जाते हैं। वो जब थक जाते हैं तो सूर्यदेव उनकी दशा देख के उन्हें एक तालाब के किनारे लेके जाते हैं कि वो पानी वाली पी लें। तभी सूर्यदेव को ज्ञात होता है कि वो रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो कार्य है वो निरंतर चलते रहने का है। अगर वो रुक जाएंगे तो दिन रुक जाएगा, दिन रुक जाएगा तो सृष्टि का संचालन थम जाएगा। इसीलिए वो देखते हैं कि तालाब के किनारे पर 2 गधे घूम रहे हैं। तो घोड़ों की जगह पर सूर्यदेव उन गधों को पकड़ के और अपने रथ में लगा लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि घोड़ा घोड़ा होता है और गधा गधा होता है, तो घोड़े की रफ्तार से गधे नहीं चल पाते हैं, वो धीमे हो जाते हैं रफ्तार से, और इसी के कारण इस समय सूर्यदेव का तेज भी कम हो जाता है। और गधों को संस्कृत में खर कहा जाता है। इसीलिए इस 1 महीने में, क्योंकि भगवान सूर्यदेव पूरा 1 महीने में चक्कर पूरा करते हैं और पुनः उन खर को छोड़ के घोड़ों पर अपने रथ को लगाते हैं, इस 1 महीने को कहते हैं खरमास। अब जानते हैं कि कौन से मांगलिक कार्य हैं जो नहीं करने हैं और कौन से वो कार्य हैं जो अवश्य करने चाहिए। बहुत अधिक शुभ फल मिलता है खरमास में यदि आप वो कार्य करते हैं तो। जी, ये भी सच है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो यदि अन्य किसी माह में किए जाएं तो उतना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जितना कि खरमास में उनके किए जाने पर प्राप्त होता है। उनकी जानकारी भी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अब पहले जान लेते हैं वो सभी कार्य जो आपको खरमास में नहीं करने हैं। उसके बाद बताएंगे कि खरमास समाप्त कब होगा, कब शुरू हो रहा है। खरमास के समय में आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसकी मनाही है। अगर इस समय आप कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो वो शुभ फलदायी नहीं होता है। संभावना जताई जाती है कि उसके परिणाम अशुभ रहेंगे या उसमें बाधा और विघ्न उत्पन्न होंगे। कौन कौन से कार्य हैं जो मांगलिक कार्य कहे जाते हैं? जैसे अगर आपको शादी करनी है तो आप खरमास में ना करें। आपको मुंडन करवाना है अपने बच्चे का, नवजात कोई शिशु है जिसका मुंडन आपको करवाना हो, तो मुंडन का कार्य भी आपको खरमास में नहीं करवाना चाहिए और खरमास की समाप्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आप अपने किसी बच्चे की शादी के लिए रोका करना चाहते हैं, सगन करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, तो ये भी वही मांगलिक कार्य होते हैं जिन पर रोक होती है। आपको नहीं करना चाहिए ये मांगलिक कार्य, अर्थात ना तो आपको रोका करना चाहिए, ना ही सगाई पक्की करनी चाहिए। हाँ, आपको अपने बच्चे के लिए कोई कन्या देखनी है या कन्या को अपने वर के लिए कोई लड़का देखना है तो वो देखने का कार्य कर सकते हैं, परंतु रिश्ता पक्का जिसे कहते हैं, या तो आपके यहाँ पे तिलक करके पक्का करते हैं या रोका करते हैं, सगाई करते हैं,
तो वो सभी कार्य आपको खर मास की समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। केवल आप देखने दिखाने का जो कार्य है वह खर मास में कर सकते हैं। बात करते हैं अन्य कार्यों के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जीवन में, इसके अलावा वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यदि आप कोई नया घर लेना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, आप इस समय में ना करें। कोई भी डील आपको इस समय में फाइनल नहीं करनी चाहिए। नए घर में आपको इस समय में अगर प्रवेश करना है, गृह प्रवेश का कार्य करना है, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। ना ही तो आप नए घर की नई प्रॉपर्टी की किसी भी प्रकार की डील को आप लॉक करें, अर्थात कोई घर लेने जा रहे हैं आप, उसका जो आपको फाइनल कुछ करना है तो डील आपको खर मास में नहीं करनी चाहिए। गृह प्रवेश भी आपको खर मास में नहीं करना चाहिए। यदि आप खर मास में ये सब करते हैं तो ये आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है और आपके लिए मुसीबत भी ला सकता है। खर मास के समय में आपको उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। किसी नए व्रत और पूजा अनुष्ठान की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। यह भी शुभ नहीं माना जाता है। अर्थात किसी प्रकार का कोई व्रत आप आरंभ करना चाहते हैं तो वह खर मास से आरंभ ना करें, खर मास के बाद आने वाली तिथियों से उसको उठाएं। खर मास का ये जो 1 महीने का समय होता है, इसमें आपको नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। दुकान की ओपनिंग करनी है, शोरूम खोलना है, शोरूम की ओपनिंग करनी है, नया ऑफिस खोलना है, कोई कार्यालय खोलना है, उसकी ओपनिंग करनी है, तो इन काम को आपको टाल देना चाहिए। इससे आपके कारोबार में बाधा आ सकती है। आपको नई फैक्ट्री लगानी है, खर मास में उसको आरंभ मत कीजिए। जो भी आप कारोबार से संबंधित नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं ना, तो उसको खर मास में आप आरंभ मत कीजिए। या आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं और हमारे जो सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं, तो आपको अवश्य ही इसे मानना चाहिए और खर मास समाप्ति की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। खर मास के समय में आप किसी भी प्रकार के रिंग सेरेमनी आदि जो शुभ कार्य हैं, इनको भी नहीं करना चाहिए। इनसे भी आपको परहेज रखना चाहिए। ये थे वो कार्य जो आपको खर मास में नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो यदि खर मास में आप करते हैं तो बहुत अधिक पुण्यदायी और फलदायी माने जाते हैं। देखिए, खर मास में आप यदि भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं तो यह बहुत ही शुभ फलदायी है। किसी की कुंडली में सूर्य देव ठीक स्थान पर नहीं हैं, कमजोर हैं या किसी और अवस्था में हैं, तो आप इस माह को उपाय के रूप में देखिए। यदि आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका जीवन सूर्य के तेज के जैसे प्रकाशित हो, आपके मुखमंडल पर भी सूर्य के समान तेज विद्यमान रहे, तो आप खर मास में सूर्य देव की आराधना कीजिए। करना क्या है आपको कि पूरे 1 महीने सुबह उठने के बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। 1 लोटा लीजिए, शुद्ध जल भरिए और उसमें थोड़ा सा रौली मिला लीजिए, थोड़ी सी रौली डाल के, और लाल पुष्प अगर आपके पास है, कोई लाल रंग का फूल आपके पास है तो वो उसमें डालिए और उससे सूर्य देव को अर्घ दीजिए। प्रतिदिन जल दीजिए। ये 30 दिन बहुत अधिक फलदायी हैं सूर्य की उपासना के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए भी ये 30 दिन बहुत उत्तम हैं, बहुत शुभ फलदायी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय के 1.25 लाख जाप कीजिए। भगवान विष्णु की आराधना खर मास में बहुत अधिक पुण्यदायी है। खर मास में यदि आप दान पुण्य का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, गर्म कपड़े दान दीजिए, कंबल दान दीजिए, स्वेटर दान दीजिए, जूते दान दीजिए, बहुत अधिक फल है। खर मास में दिया जाने वाला दान अन्य माह में दिए जाने वाले किए जाने वाले दान की तुलना में बहुत अधिक फलदायी होता है। इसीलिए खर मास में आप देखते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत अधिक दान पुण्य के कार्य करते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं, भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करिए, बहुत उत्तम रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता सुनिए। हमारे इसी चैनल पर यदि आप सुनना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय सुनाया जाएगा, जो कि आरंभ हो रहा है आने वाले खर मास की प्रतिपदा से। अब बात करते हैं कि खर मास आरंभ कब से हो रहा है और समाप्त कब होगा। सूर्य देव धनु राशि में गोचर करेंगे 15 दिसंबर दिन रविवार को रात्रि को 10:19 पर। इसी के साथ 16 तारीख में जैसे ही सूर्योदय होगा तो खर मास की शुरुआत हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगा। और ये पौष का अर्थात पो का जो महीना होता है उसका प्रतिपदा का दिन होगा, पहला दिन होगा। 30 दिन तक भगवान सूर्य देव धनु राशि में गोचर करेंगे और ये धनु से मकर में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी की प्रातः। तो इस प्रकार से खर का जो महीना रहेगा, ये खर मास रहेगा 16 दिसंबर से और 14 जनवरी तक। ये वो समय रहेगा जब आपको मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। आप जो भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं वो या तो 16 दिसंबर से पहले कर लीजिए या तो आप 14 जनवरी के बाद कीजिएगा, जब वो मकर संक्रांति अर्थात
मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये थी जानकारी मास के बारे में कि खर मास कब से कब तक है, क्या करें क्या ना करें, प्रतिदिन की पूजा किस प्रकार से आप करें और क्या है उपाय जिसको करके आप सूर्यदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव। सूर्यदेव अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक।